नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस एपिसोड का कितनी देर से वेट कर रहे थे। अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 राइट नाउ। अब हम पहले सीन में देखते हैं अलीना बानी को एक तरह से मेल लिखती है और कहती है कि तुम अपनी मॉम के साथ वेकेशन पे गई हुई हो और यहाँ पर हमने कॉलेज के लिए फॉर्म भर दिया और हम कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं, बट इस समर में हमारा कुछ खास नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं अलीना बेड पर थी और वो बताती है कि डेमन के साथ भी उसका नॉर्मल रिलेशनशिप चल रहा है। और वहीं पर हम देखते हैं बताती है कैरोलाइन तो अपनी मॉम के साथ चैरिटी इवेंट्स में और टाउन के कामों में बिजी है और बोलती है कि अब रिबेका और मैट ने तो लेटर लिखने ही छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ गए हैं वो और बहुत ही ज्यादा बिजी लगते हैं। तभी हम देखते हैं रिबेका को और मैट को और वो दोनों बेड पर थे और वहां पर थ्रीसम चल रहा था। और ये सब देख के हम देखते हैं कि मैट बहुत ज्यादा खुश था। उसी मोमेंट पे लेटर लिख रही थी वो बानी को इन सब के बारे में। तभी हम देखते हैं लेटर मिलता है जेरेमी को और जेरेमी रिप्लाई करता है बानी बन के अपनी बहन को और लिखता है डियर अलीना। तभी हम देखते हैं बानी का भूत पीछे आ जाता है और कहता है कि आज के टाइम में कोई डियर नहीं लगता है। और ये कहने के बाद अब जेरेमी बोलता है कि तुम मर तो गई और ऊपर से अब तुम हमको टोंट भी मार रही हो कि हम कैसे लेटर लिखे। और ये कहने के बाद बानी बोलती है कि मैं तुम्हें बस समझा रही हूँ कि कैसे लिखना है। और तभी हम देखते हैं वो लेटर लिखता है वापस अपनी बहन को बानी बनकर, जिसमें बानी लिखती है एक जेरेमी लिखता है कि वो उन सबको मिस कर रही है और एक तरह से बानी जेरेमी से ज्यादा कांटेक्ट रख रही है जब से वो जिंदा हुआ है। तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे अलीना किस कर रही थी डेमन को और तभी हम देखते हैं जेरेमी घर आ जाता है, जिसको देख के अलीना बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील करती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि जेरेमी बोलता है कोई बात नहीं, मैं शायद यहाँ से जाता हूँ और मैं जल्दी आ गया हूँ घर। तभी हम देखते हैं कि अलीना उसको रोकती है और कहती है तुम रुक जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये देख के हम देखते हैं डेमन थोड़ा मूड ऑफ हो चुका था उसका। अब हम देखते हैं अलीना को बाथरूम के अंदर बाथटब के अंदर फोन पे मैसेज पढ़ रही थी, जहां पर बानी ने स्टेफन का जिक्र किया था कि पूरी समर से शायद वो गायब है, तुम उससे बात क्यों नहीं करती हो। और ये देखने के बाद हम देखते हैं अलीना एकदम टेंस हो जाती है और वहीं पर डेमन से बोलती है शायद कुछ गलत होने वाला, मुझे बहुत ज्यादा डर सा लग रहा है। तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद डेमन बोलता है हाँ कल तुम कॉलेज जा रही हो, इसके बाद तुम्हें डरने वाली बात तो है ही, तुम मुझसे दूर जा रही हो। तभी हम देखते हैं वो किस करता है उसे और बाहर चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि इस बात से अलीना थोड़ी टेंस थी और पानी में अंदर डूबने लगती है और अंदर जाते ही ऐसा लगता है कि हम दूसरी साइड पे आ गए हैं, जहां पर स्टेफन अभी भी उस बॉक्स के अंदर बंद है और वो एक तरह से तड़प रहा है सांस लेने के लिए और बाहर निकलने के लिए। और यहीं पर एपिसोड स्टार्ट होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कैथरीन को, जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और अब इंसान बन चुकी थी और रोड पे डरते हुए जाने लग रही थी, जहां हल्की सी आवाज सुनते ही वो बहुत बुरी तरह से डर जा रही थी। अब वहीं अगले दिन की सुबह में हम देखते हैं जेरेमी अलग अलग बहाने बनाता है कि हम क्या क्या बहाना मार सकते हैं कि हम कहाँ गए थे, घर में आग कैसे लगी और मेरी मौत हुई नहीं थी और शायद मैं ओवर ड्रग की वजह से कहीं और भाग गया था। और ये कहने के बाद अब अलीना बोलते है तुम कोई भी बहाना मार सकते हो, इस टाउन में कोई भी विश्वास कर लेगा। और ये कहने को तो उसे समझाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं डेमन वहां पर आता है और कहता है कि बाहर कैरोलाइन तुम्हारा वेट कर रही है टैक्सी में, तुम जल्दी जाके बैठो। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है शायद मैं ना जाऊं क्योंकि जेरेमी को मैं स्कूल में एडमिशन करा के कुछ दिन रहने के बाद जाऊंगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब डेमन बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम अभी कॉलेज जा रही हो, इसको मैं संभाल लूंगा, तुम इसको मेरे ऊपर छोड़ के जाओ, पक्का कह रहा हूं इसको कुछ नहीं होगा और ये आराम से सही रहेगा और इसको तुम मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ के जा सकती हो और मैं इसका ध्यान रख लूंगा, तुम अभी जाओ। तभी हम देखते हैं कि अलीना जाना तो नहीं चाहती है, बट हम देखते हैं कि तब जाने लगते हो, अपने भाई से गले मिलती है और कहती है अगर तुम्हें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करो, मैं तभी 2-3 घंटे का रास्ता है आ जाऊंगी। तभी हम देखते हैं वहां से चली जाती है और जाने से पहले किस करती है डेमन को, जाती है वहां से। और तभी हम देखते हैं डेमन स्माइल करते हुए अंदर आता है, देखता है जेरेमी को और एकदम स्माइल बंद करता है और कहता है अपना जाओ बैग पैक करो और जाओ स्कूल में। और ये कहने के बाद अपने रूम में चला जाता है। हम देखते हैं कि अब जेरेमी सोचता है कि मुझे इस भयानक इंसान के साथ रहना पड़ेगा। अब हम देखते हैं अलीना और कैरोलिन पहुंच चुके थे स्कूल के अंदर और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। वहीं हम देखते हैं कि इस मोमेंट पे अब अलीना को बुरा फील हो रहा था और तभी कैरोलिन बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें क्यों बुरा फील हो रहा है, तुम्हारा स्टेफन को फोन करने का भी मन है बट तूने उसका दिल तोड़ा इसलिए तू फोन भी नहीं कर सकती है और तुझे उसकी चिंता हो रही है। तभी हम देखते हैं कि कैरोलिन बोलती है कि हाँ मुझे सिचुएशन पूरी समझ में आ रही है बट तेरी मर्जी है, जो चाहे तू कर सकती है। अब हम कॉलेज में आ चुके हैं, थोड़ा मूव फॉरवर्ड हो अपनी लाइफ में और अगर हिम्मत है तो स्टेफन को फोन कर लेगा तुझे चाहिए तो। तभी हम देखते हैं कॉलेज की तरफ देखते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि बानी का घोस्ट भी वहीं पर था और वो दोनों एक दूसरे से बोलते हैं कि हम कॉलेज में आ गए एट लास्ट। और तभी हम देखते हैं बानी बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, बट ये बातें वो दोनों को नहीं पता थी कि बानी उनके साथ है। और तभी वो कॉलेज के अंदर जाती है, वहीं पर हम देखते हैं कि शेरिफ उन दोनों को छोड़ने आई है, उनका सारा सामान रखती है और बोलती है प्लीज मुझे गले लगा के एक बार बाय करने दो वरना मैं शायद तुम्हें कॉलेज में अकेला छोड़ू ही ना। तभी हम देखते हैं शेरिफ उनको बाय कहने के बाद वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि अब कैरोलाइन बोलती है देखो हमारी न्यू लाइफ स्टार्ट हुई है, कॉलेज लाइफ,
अब मजे करेंगे, एक सीक्रेट वैम्पायर लाइफ भी जिएंगे। और अपने बैग से 2 ब्लड बैग्स निकालती है और एक अलीना को पकड़ाती है और हम देखते हैं वो दोनों चीयर्स करते हैं ब्लड बैग से और कहते हैं कि हमारी न्यू लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। तभी हम देखते हैं गेट पे एक नॉक होता है, जिसको देख के जल्दी से वो बैग में वापस ब्लड की बैग्स रखते हैं और एकदम टेंस हो जाते हैं कि यहाँ पर कौन आ गया। और ये कहने के बाद हम देखते हैं एक नर्ड सी लड़की जिसका नाम मेगन है, वो कमरे के अंदर आती है और कहती है हाय मैं तुम्हारी न्यू रूममेट हूँ। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि अब कैरोलाइन और अलीना एकदम टेंस हो जाते हैं कि उनको एक और बंदे के साथ ये रूम शेयर करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं जेरेमी को जो सारे मैसेजेस का रिप्लाई करने लग रहा था और वहीं पर हम देखते हैं कि अब जेरेमी बोलता है शायद वो मुझे पकड़ ले अलीना अगर मैं झूठे मैसेजेस भेज रहा हूँ। और ये कहने के बाद बानी बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम उसको लिखो कि मैं अभी ग्रैंड कैनियन देखने जा रही हूँ। और ये कहने के बाद जेरेमी बोलता है यार कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, उसको शक हो जाएगा। और ये कहने के बाद बानी बोलती है नहीं होगा, वो अभी कॉलेज में थी, मैं उसे देख के आई हूँ और वो खुश है। और ये कहने के बाद जेरेमी बोलता है तुम्हारे पापा का क्या, उसको नहीं चिंता तुम्हारी। और ये कहने के बाद बोलता है अगर मेरे पापा को चिंता होती तो मेरे मैसेज का रिप्लाई देते और मुझे कॉल करते, उन्हें एक बार भी कॉल नहीं किया पूरे समर में। और उनको कोई चिंता नहीं है, मैं जिंदा हूं कि मर चुकी हूँ और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे सीक्रेट को बनाए रखो और हम फ्रेंड्स हैं, तुम मुझे देख पा रहे हो, इससे बढ़िया तुम्हें क्या चाहिए। और ये कहने के बाद अब जेरेमी बोलता है कि देख तो पा रहा हूँ बट तुम्हें महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और इससे बुरी बात क्या हो सकती है। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैं मैथ्स क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ। और ये कहने के बाद वहां से जाता है। हम देखते हैं बानी वहां बैठ जाती है और थोड़ी उदास होती है। अब हम देखते हैं अलीना को जो सीधा डेमन को बात कर रही थी और बता रही थी कि उनकी एक नई रूममेट भी आ चुकी है। और ये कहने के बाद डेमन का एक ही प्लान था, इसको कंपेल करो और उसको भगा दो यहाँ से। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ कैरोलाइन का भी यही प्लान था बट ऐसा हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम यहाँ नॉर्मल लाइफ जीने आए, मिस्टिक फॉल्स वाली कांड फिर से नहीं करने हैं यहाँ पर। और ये कहने के बाद उसको बताने लगती है और वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन बोलता है कि यार तुम्हारे पे घर में ना मन नहीं लग रहा। और तभी हम देखते हैं वो लिविंग रूम के अंदर जाता है और वहां पर देखते हैं वो कैथरीन को जिसकी बुरा हाल हुआ पड़ा है। और ये देखने के बाद बोलता है अलीना मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। और ये कहने के बाद फोन काट देता है। वहीं पर हम देखते हैं कि वहां खड़ी थी कैथरीन और उसे देख के एकदम शॉक हो चुका था वो। अगले सीन में हम देखते हैं जेरेमी को जो क्लास अटेंड करने के बाद बाहर आता है और उसके पास अलीना को फोन आ रहा था, वो फोन काटता है और जाने लगता है। तभी हम देखते हैं 2 लोग उसे बुली करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मरने के बाद वापस जिंदा हो गए और एक तरह से उसका फोन गिरा देते हैं और उसको पैर से मारने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं जेरेमी को गुस्सा आता है और उनके दोनों के मुंह तोड़ देता है। और तभी हम देखते हैं अपना फोन फिर उठा के वहां से जाने लगता है और देखते हैं कि दोनों की हालत खराब कर दी थी जेरेमी ने। और ये देखने के बाद हम देखते हैं पूरे कॉलेज के बच्चे बहुत ज्यादा शॉक थे। अब वहीं पर हम देखते हैं कि कैथरीन घर पे आ चुकी थी और ड्रिंक करने लग रही थी और ड्रिंक करते करते बोलती है मुझे ज्यादा मत पीने देना, मुझे चढ़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो बोलती है मैं तो बड़ी खुश हूँ जो भी हूं मैं। और ये कहने के बाद अब डेमन बोलता है रियल में तुम खुश हो, तुम्हारे बाल अजीब हो रखे हैं, तुम्हारे नेल्स को देखो, तुम पागल हो चुकी हो इंसान बनने के बाद। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती है कि मैं एक सर्वाइवर हूँ और एक तरह से मैं बेस्ट हूँ अपने वर्जन का। तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद डेमन बोलते हैं तुम पागल हो चुकी हो, मेरा ब्लड पियो, वापस वैम्पायर बन जाओ, पहली जैसी तो हो जाओ, तुम पागल हो चुकी हो। और ये कहने के बाद अपना हाथ काट के ब्लड पिलाने लगता है। और तभी कैथरीन बोलती है अच्छा तुम मजाक कर रहे हो, आज तक किसी ने भी ये क्योर ट्राई नहीं किया और क्योर के बाद वापस वैम्पायर नहीं बना, और अगर मैं मर गई तो। और ये कहने के बाद बोलती है मैं कभी नहीं ट्राई करने वाली हूँ और मैं यहीं पर रहूंगी कुछ टाइम तक। तभी हम देखते हैं उसका फोन बजता है और वो जबरदस्ती डेमन के घर का फोन उठाती है और अटेंड करती है जो प्रिंसिपल का था। वो प्रिंसिपल बता रहा है कि जेरेमी ने किसी की सुताई कर दी है और उसको स्कूल से निकाल दिया गया। और ये कहने के बाद वो अलीना बन के बात करती है और कहती है अभी वो स्कूल आ रही है। तभी हम देखते हैं सुनने के बाद डेमन बोलता है कि फिर तुम आई क्यों यहाँ पर, और मैं जा रहा हूँ सीधा स्कूल जेरेमी के, और जब तक मैं वापस आऊं तुम मुझे यहाँ पर नहीं मिलनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कैथरीन डरते हुए बोलती है प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो क्योंकि मेरा कोई पीछा कर रहा है और मैं एक इंसान हूं, मैं तेज भी नहीं भाग सकती हूँ, प्रॉब्लम हो रखी है, इन हील्स में भागना नामुमकिन है और छाले पड़ चुके हैं मेरे पैर में, प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी हम देखते हैं डेमन इग्नोर करता है। वहीं पर हम देखते हैं कैथरीन रिक्वेस्ट करती है उससे हेल्प के लिए और उसके बाद हम देखते हैं डेमन सीधा स्कूल की तरफ निकल जाता है। अब वहीं हम देखते हैं मिस्टिक फॉल्स के अंदर वहां पर एक तरह की पार्टी चल रही थी। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि वहां पर मैट ड्रिंक सर्व करने लग रहा था और वहां पर हम देखते हैं रिबेका उसके पास आती है और कहती है कि तुम ड्रिंक सर्व करने के लिए बने हो गए यहाँ पर, तुम मेरे साथ पेरिस चलो, वहां पर और एंजॉय करते हैं। ये कहने के बाद बोलता है मैट यार जितना एंजॉय करना था मैंने कर लिया, मुझे वापस रियल लाइफ में आना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं दोनों किस करने लगते हैं और बोलते हैं जेरेमी की रिंग भी मेरे पास है और मुझे ये वापस करनी है। और तब हम देखते हैं दोनों किस कर रहे थे और वहीं पर हम देखते हैं जो फंक्शन और एक तरह से मेला टाइप लगा हुआ था वहां पर हम देखते हैं शेरिफ भी थी और एक तरह से बानी का पापा भी था, सब लोग वहां पर थे। और हम देखते हैं कि वहां पर साइलस था या कहीं हम स्टेफन का डोपलगैंगर, और वहां पर वो आ चुका था और वो जाके बैठता सीधा शेरिफ के पास। वहां शेरिफ बहुत उदास बैठी थी क्योंकि वो अपनी बेटी को एक तरह से कॉलेज में छोड़ के आई थी और उसको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और वो अकेली पड़ गई थी। तभी हम देखते हैं कि वो बोलती है स्टेफन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इतने दिनों बाद आए हो, पूरी छुट्टी कहाँ थे। तभी हम देखते हैं वो आके बैठ जाता है और बिना कुछ बोले एक कप खोलता है और उसमें उसका ब्लड का हाथ काट के डालने लगता है। और ये देख के शेरिफ हैरान हो जाती है और स्टेफन ये तुम सब क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वो शेरिफ से बोलता है कि मैं स्टेफन नहीं हूं,
और ये कहने के बाद तभी साइलस बोलता है कि मैं प्रूव कर रहा हूँ कि मैं स्टेफन नहीं हूँ, और बोलता है कि मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ, तुम्हारी बेटी के रूम में आया था जब तुम्हारा सर फोड़ दिया था मैंने। और ये कहने के बाद शेरिफ बोलती है हाँ तुम तो साइलस हो ना। वो बोला हाँ आप पहचान लिया ना मुझे। तभी हम देखते हैं उसका ब्लड पीने लगता है। और ये कहने के बाद अब शेरिफ बोलती है तुम गले से ब्लड नहीं पीते वैम्पायर्स की तरह। और ये कहने के बाद अब साइलस बोलता है कि मुझे वैम्पायर से कंपेयर मत करो, मैं उनसे पहले आया था, मैं बेटर हूँ, वो मेरे डिस्गस्टिंग फॉर्म है और कुछ नहीं, मैं प्रॉपर इमोर्टल बीइंग हूँ और वो नहीं है। और ये कहने के बाद बोलता है प्लीज मुझे अगली बार से कंपेयर मत करना उनसे। और उसका ब्लड पीता है और बोलता है ब्लड मैं इसलिए पीता हूँ कि मैं एनर्जी ले सकूं और मैं वैम्पायर जैसा डिस्गस्टिंग नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं शेरिफ डरी होती है और तभी साइलस बोलता है कि मैं तुम्हारे दिमाग के थॉट्स पढ़ सकता हूँ, मुझे पता है तुम डरी हुई हो। और उसके बाद बोलता है कि तुम भूल जाओगी मुझे कि तुम साइलस से मिली थी, बस तुम्हें इतना याद रहेगा कि तुम स्टेफन से मिली थी और स्टेफन यहाँ से चला गया। और ये कहने के बाद हम देखते हैं साइलस वहां से चला जाता है और यहाँ पर एक तरह से उसकी मेमोरी इरेज कर देता है शेरिफ की। अब हम देखते हैं अलीना को जो अपनी रूममेट और कैरोलिन के साथ वॉक करते हुए जा रही थी और उसने अपना पूरा एक बॉयफ्रेंड लव ट्रायंगल वाला किस्सा उसे बता दिया था। और वो बताती है कि एक तरह से वो पहले स्टेफन को डेट कर रही थी, फिर उसके भाई डेमन को डेट करने लग गई, फिर स्टेफन से दोस्ती कर ली, बट पूरी वेकेशन में स्टेफन उससे बात ही नहीं कर रहा है और उसका मन कर रहा है उसे कॉल करने का, बट उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, शायद मुझे कॉल कर लेना चाहिए। तभी हम देखते हैं उसकी रूममेट और कैरोलाइन बोलती है नहीं तुम्हें कॉल नहीं करना चाहिए, बहुत ही ऑकवर्ड होगा, और ये कहकर उसको मना कर देती है। और ये करने के बाद हम देखते हैं कि अब कैरोलाइन इन दोनों को रोकती है और कहती है मुझे तुम दोनों से एक बात करनी है, और स्पेसिफिकली उस नई रूममेट से, और कहती है कि मुझे मेरी प्राइवेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूम शेयर तो कर रहे हैं बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी चीजों को छुओगी, तुम मेरी चीजों को अलग सेपरेट रखोगी, अलग अलग बार्स बांट दिए जाएंगे और तुम मेरी चीजों को टच नहीं करोगी। मेरे खाने का सामान अलग है क्योंकि मुझे लो शुगर डाइट चाहिए होती है, और अगर कभी मैं कॉलेज छोड़ के कहीं चली जाऊं तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और मेरा पीछा करने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अलीना एकदम ऑकवर्ड नजरों से देख रही थी कैरोलाइन को, और वहीं पर हम देखते हैं कि हैंडसम हंक वहां पर आ जाता है। और आने के बाद हम देखते हैं कि वो रात की पार्टी का इनविटेशन देता है, और ये देखने के बाद अलीना हंसती है और बोलती है चलो यहाँ कॉलेज में आके कुछ तो अच्छा हुआ, और वो शाम को पार्टी में जाएंगे। अब हम देखते हैं कि अब अलीना वापस आ चुकी थी रूम में और कैरोलाइन एक तरह से अपने रूममेट की पर्सनल चीजों को देखने लग रही थी और उसको हर चीज को ताक झाक कर रही थी और कह रही थी कि इसको हम रूममेट तो रख रहे हैं बट ये सारी स्पेस ले रही है और हम ब्लड बैग्स कहाँ रखेंगे अगर इसने फ्रिज में अपना सामान रख रखा है तो, और ऊपर से अगर इसको पता चलेगा तो मैं इसको खा ना जाऊं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसकी बोतल निकालती है और कहती है ये फ्रिज भरा हुआ है उसके सामान से, और क्या है ये प्रोटीन वाटर, मैं पी के देखती हूँ, इसके वजह शायद वो हमारा रूम छोड़ के चली जाए। तभी हम देखते हैं जैसे वो पीती है उसमें व्रिवेन मिक्स था जिससे उसको पूरा मुंह जलने लगता है और वो उल्टी करने लगती है और हम देखते हैं जमीन पे गिर जाती है। और ये देख के हम देखते हैं बाथरूम से बाहर निकलती है और कहती है यहाँ पर क्या हो रहा है, और ये देख के हम देखते हैं दोनों डर जाते हैं और वो पास आके कहती है क्या हुआ तुमने पानी पिया ये वाला, और बोलती है हाँ मुझे गले में अटक गया था पानी और गलती से हुआ ये सब, और तुम पानी की बोतल ले लो, सॉरी तुम्हारा स्टफ छेड़ा। और ये कहने के बाद बोलती है कोई बात नहीं इतना तो होता रहता है। अब हम देखते हैं कि अलीना और कैरोलाइन दोनों डर जाते हैं कि व्रिवेन वाटर लेती है ये, इसको कंपेल नहीं कर सकते, ऊपर से शायद एक हंटर हो सकती है। और कैरोलाइन डर के बोलती है शायद ये हंटर हुई तो हमको मार डाल देगी और हम इसको किडनैप कर लेते हैं, इसकी मेमोरी मिटा देते हैं, इसको भगा देते हैं यहाँ से। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है रिलैक्स करो पहले तुम्हें नहीं पता कि हंटर है क्या नहीं, अगर हंटर होती तो अब तक हम मर चुके होते, और अगर ऐसा होगा तो हम पहले नॉर्मल बिहेव करते हैं तभी हमें नहीं पकड़ पाएगी, थोड़ा रिलैक्स होकर सोचो। तभी हम देखते हैं वो रिलैक्स होने के लिए कहती है और बोलती है कि हम ह्यूमन वाला स्टफ करेंगे तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। और तभी कैरोलाइन बोलती है कौन सा ह्यूमन वाला स्टफ। तभी हम देखते हैं अलीना स्माइल करती है और कहती है पार्टी। अब हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां पार्टी में पहुंच चुकी थी और वहां पर वो वेट कर रही थी अपनी लाइन में। तभी हम देखते हैं कि दोनों एक लड़के की तरफ देखते हैं जिसने उन्हें इन्विटेशन दिया था, और ये देखने के बाद कैरोलाइन को बोलती है तुम उस पर लाइन क्यों नहीं मारती हो। और तभी कैरोलाइन बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड है टाइलर, ऊपर से वो कुछ टाइम के लिए दूसरे वेयरवुल्फ को हेल्प करने के लिए है और वापस टाउन में आ जाएगा और वापस कॉलेज ज्वाइन करेगा, इसलिए मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये कहने के बाद वो बोलती है अलीना तुम क्यों नहीं ज्वाइन करती हो, क्योंकि तुम भी डेमन को बता सकती हो कि तुम्हें स्टेफन के अभी भी सपने आ रहे हैं। और ये कहने के बाद एक दूसरे पे टोंट मारती है और अंदर जाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं अंदर नहीं जा पाती है क्योंकि वो एक तरह से घर किसी का था और घर के अंदर इनवाइट करने पे वो अंदर जा सकती थी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जो उनकी रूममेट मेगन थी वो वहां पर खड़ी थी और बोलती है अलीना तुम अंदर क्यों नहीं आती हो। और ये कहने के बाद बोलते हैं हाँ आऊंगी मैं थोड़ी देर में, हम किसी का वेट कर रहे हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं दोनों बाहर की तरफ जाते हैं और जाने के बाद बात करते हैं कि अब तो पक्का हमको यकीन है कि मेगन को वैम्पायर्स के बारे में पता है, उन्होंने हमें देख लिया कि हम अंदर एंटर नहीं कर पाए हैं और शायद ये सब कुछ खराब कर देगी हमारे लिए। और ये बोलने के बाद अब अलीना बोलती है ये सब रैंडमली कैसे हो सकता है कि हमारा रूममेट कोई मिले जिसको वैम्पायर्स के बारे में पता हो। और ये कहने के बाद अब कैरोलाइन बोलती है शायद ये रैंडम नहीं था और शायद इसको पता है और हम इसको किडनैप करेंगे, इसकी मेमोरी मिटाएंगे, तभी हम यहाँ से जाने वाले हैं। तभी हम देखते हैं बाहर वेट करने लगते हैं और तभी उनके पास मेगन का फोन आता है और मेगन को
डरा हुआ देखते हैं। वो मेगन बोलती है फोन पे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है अलीना, तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी। और ये कहने के बाद अब अलीना बोलती है प्लीज तुम क्लियरली बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है। उसके बाद चिल्लाने लगती है मेगन और बोलती है अलीना मेरा कोई पीछा कर रहा है, मुझे बचाओ। तभी हम देखते हैं वो स्पीकर पे फोन करती है, दोनों सुनने लगती है और कहती है तुम बिल्डिंग के बाहर हो, हम तुम्हें हेल्प करेंगे, हम अंदर नहीं आ सकते हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब मेगन की लाश ऊपर से नीचे गिरती है और वहां पर हम देखते हैं मेगन की डेथ हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं उसके पास जाती है अलीना और देखती है कि उसके गले पे निशान थे और ये देख के बोलती है इसको एक वैम्पायर ने मारा है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं दोनों बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद अब पुलिस वहां पर आ चुकी थी और पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। वहां पर हम देखते हैं कि अलीना और कैरोलाइन बहुत बुरी तरह से डर चुके थे कि यहाँ पर एक और वैम्पायर है और यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर पुलिस आती है और बोलती है कि मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारी दोस्त के लिए, तुम्हारी नई रूममेट बनी थी और आज वो मर चुकी है तुम्हारी आंखों के आगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। उसी पॉइंट पे बोलती है इसने अपनी सुसाइड की है। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती है इसने सुसाइड कैसे करी। तभी बोलती है हाँ इसने सुसाइड करी है, इसका सुसाइड नोट भी मिला है, बट मुझे थोड़े डाउट है, ऊपर से इसका फोन भी नहीं मिल रहा है। और तभी हम देखते हैं उसके जाने के बाद कैरोलाइन बोलती है उसको उसने फोन उठा लिया है क्योंकि हमने एक दो वॉइस मैसेज भेजे थे उसे जिसमें हमने अपने बिल्डिंग के ना अंदर आने के वाले बात बताई थी। और ये कहने के बाद बोलती है फोन मैंने उठा लिया है और हम यहाँ से चलते हैं। और यहाँ पर कोई बड़ी गड़बड़ हो रखी है और यहाँ पर स्कूल भी एक तरह से उस बात को दबाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर डेथ हो रही है। अब अगला सीन देखते हैं मिस्टिक ग्रिल्स का। मिस्टिक ग्रिल्स के अंदर हम देखते हैं कि जेरमी और डेमन थे और एक तरह से जेरमी को डिनर कराने लाए थे और कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, पहला दिन स्कूल का और पहले दिन ने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया। और ये कहने के बाद जेरमी बोलता है चलो अच्छा अब मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। और ये कहने के बाद बोलता है बकवास ना करो, और मैंने प्रिंसिपल को कंपल्शन में डाल के तुम्हें 3 दिन का सिर्फ नोटिस दिलवाया, 3 दिन मत जाना, उसके बाद वापस चले जाना और अलीना को इस बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए, तुम्हें मैं बता रहा हूँ। तभी हम देखते हैं बोलता है कि तुम अपना खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ और मैं तुम्हें बाहर मिलूंगा। तभी हम देखते हैं वो उठ के जाने लगता है डेमन। और तभी वहां देखते हैं कि साइलस आता है स्टेफन की फॉर्म में और वहां पर हम देखते हैं कि डेमन उसे स्टेफन समझ के गले मिलता है और कहता है कि स्टेफन बड़े दिनों बाद आए भाई, कहां पर थे अब तक, और वेलकम टू द होम। और ये कहने के बाद हम देखते हैं दोनों भाई बार में बैठ के पीने लगते हैं। और उसी मोमेंट पर हम देखते हैं कि डेमन बोलता है मानते हो मैं फोन नहीं कर पाया तुम्हें, तुम तो फोन कर सकते थे। और ये कहने के बाद स्टेफन जो साइलस है वो बोलता है मैं कैसे फोन कर लूं, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड भी चुरा ली, बट डोंट वरी मैं उससे ओवरकम हो चुका हूं अब। और ये कहने के बाद हम देखते हैं दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं साइलस एक तरह से माइंड पढ़ने की कोशिश करता है डेमन का और बोलता है कि कैथरीन अभी भी घर के अंदर है, सैल्वाटोर हाउस के अंदर। और ये कहने के बाद हम देखते हैं डेमन बोलते हैं तुम्हें कैसे पता। और तभी हम देखते हैं साइलस बोलता है कि मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ। और ये सुनने के बाद डेमन एकदम हैरान हो जाता है। और उसी मोमेंट पर साइलस हंसते हुए बोलता है यार मजाक कर रहा हूँ बड़ी, कैथरीन ने मुझे पहले फोन किया था, तुम्हें पता है मैं हर एक की पहली चॉइस होता हूँ, और उसने मुझे फोन करके बता दिया था और मैं उससे मिलने के लिए जाता हूँ। तभी हम देखते हैं वहां पर जेरेमी भी आ जाता है और जेरेमी उससे हाथ मिलाता है और जेरेमी से हाथ मिला के बोलता है और जेरेमी अब तुम कैसे हो, और मैं चलता हूँ, थोड़ी देर में मिलता हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो चला जाता है। बट जेरेमी को अलग सा फील होता है जैसे कि जो उसका टैटू है वापस उसमें एक तरह की सेंसेशन हो रही हो। और ये होने के बाद वो डेमन को बताता है कि मेरा हंटर वाला टैटू वापस एक तरह से कुछ मूवमेंट हुई है और मुझे फील हो रहा है वो। और ये मुझे आखिरी बार तब फील हुआ था जब साइलस मेरे पे फीड कर रहा था और मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा था, और ये मेरी रियल फीलिंग है। तभी हम देखते हैं कि डेमन नहीं मानता और कहता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, साइलस को हमने खुद ही पानी के अंदर डुबोया है और ये स्टेफन है और तुम बेवकूफ हो चुके हो। मानते हो अगर वो मुझे बेवकूफ बना सकता था तो बना देता, बल्कि इतने सारे लोग हैं वो तो उसकी रियल फेस देख सकते हैं, वो इतने सारों को बेवकूफ नहीं बना सकता अपना रूप बदल कर, बट शायद ये साइलस नहीं है। और ये कहने के बाद अपनी ड्रिंक पीने लगता है। तभी हम देखते हैं बानी का भूत वहां पर आता है और जेरेमी को समझाती है बानी कि ये शायद साइलस ही है, क्योंकि जैसे वो मरी उसका स्पेल टूट गया होगा और वो आजाद हो गया होगा और ये साइलस है ना कि स्टेफन। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जेरेमी बता तो सकता नहीं है बानी मर चुकी है, बट वो बोलता है मैं हंटर हूं ना, मेरे पे एक बार यकीन करके देखो कि वो साइलस ही है। और ये कहने के बाद डेमन को बोलता है और कहता है कि वो गया कहां पर है, उसको चाहिए क्या। और ये कहने के बाद हम देखते हैं डेमन सोचने लगता है कि उसको कैथरीन के बारे में पता है और कैथरीन के पीछे गया है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वहां से निकलने लगते हैं सीधा घर की तरफ। अब हम देखते हैं कैथरीन को जो एक तरह से डेमन के बाथटब में नहाने लग रही थी, और वहीं हम देखते हैं कि इस टाइम पे आ जाता है साइलस स्टेफन बन के और बोलता है कि तुम मेरे भाई के रूम में कर क्या रही हो। और ये कहने के बाद बोलते हैं कि आ जाओ तुम भी ज्वाइन कर लो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर साइलस आके बैठ जाता है और बोलता है ऑफर तो अच्छा है और शायद मान भी लूं, वैसे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो ह्यूमन फॉर्म में। कैथरीन बोलती है कि तुमने मुझे एक तरह से कॉम्प्लीमेंट ही दे दिया। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसके ऊपर हाथ रखने की कोशिश करता है कैथरीन पे और बोलता है कि तुम कितनी ह्यूमन फॉर्म में हो, कितनी वीक हो और आराम से मारी जा सकती हो। और तभी हम देखते हैं उसकी गर्दन पकड़ के उसके पानी के अंदर डुबाने की कोशिश करता है। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि कैथरीन वहां पर पड़ा एक ब्लेड लेती है और एक तरह से साइलस के मुंह पे मारती है, और जैसे साइलस गिरता है
वो वहां से अपना रोप उठाती है, रोप पहनती है और वहां से भाग जाती है। और तभी हम देखते हैं कि साइलस उसका पीछा करने लग रहा था और ये देखते वो गेट की तरफ जाती है, वहीं पर वो डेमन से टकराती है और तभी डेमन बोलता है जेरेमी से इसको लेके जाओ और मुझे बताना मत कि तुम जा कहाँ रहे हो, और उन दोनों को भेज देता है। वहीं पर हम देखते हैं कि वो साइलस के आगे खड़ा हो जाता है और बोलता है साइलस तुम मुझे बताओ तुम्हारा रियल फेस क्या है और ये स्टेफन वाला फेस छोड़ दो। अब हम देखते हैं साइलस उसे बता देता है कि मैं डोपलगैंगर हूं तुम्हारे भाई का। और ये सुनने के बाद डेमन बोलता है यार मैंने इतना डोपलगैंगर वर्ड सुना है ना, तो मुझे नाम की स्पेलिंग भी अब याद करनी पड़ेगी और मैं इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाया कि तुम मेरे भाई के डोपलगैंगर हो कैसे। और ये कहने के बाद साइलस बोलता है कि जैसे कि मैं इमोर्टल हो गया, नेचर ने मेरे अलग वर्जन्स बनाए जो मर सके, और इसी वजह से तुम्हारा भाई एक डोपलगैंगर है, मेरा एक शैडो सेल्फ कह सकते हैं। और वो तुम्हें लगता है कहाँ होगा, मुझे ऐसा करो कैथरीन लाके दो, मुझे हंटर लाके दो और फिर मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हारा भाई कहाँ है। वरना तुम देखो, तुमने एक बार भी नहीं सोचा 3 महीने से तुम्हारा भाई गायब है, ना एक कॉल किया, ना अलीना से मिला, ना तुमसे मिला, ऐसा हो सकता है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है मेरा भाई है कहाँ, बोलता है सफर कर रहा है, बट जब तुम मुझे कैथरीन लाके दोगे और हंटर लाके दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा, और वरना देखना तुम्हारा भाई सफर ही करता रह जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जेरेमी कैथरीन को लेके वहां से जाने लग रहा था और कैथरीन बोल रही थी कि तुम मुझे कहां पर लेके जा रहे हो, बट जेरेमी कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी हम देखते हैं डेमन का उसके पास फोन आता है और डेमन का फोन अटेंड कर कहता है कि तुमने ही कहा था फोन मत करना और डायरेक्शन मत बताओ। तभी कहता है कि डेमन तुम वापस आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। और ये कहने के बाद बोलता है नहीं तुमने ही मना किया था, बोलता है मेरी बात मत सुनो, जो मैंने अब कहा है वो सुनो और वापस आओ। और ये कहने के बाद देखते हैं कि अब वापस यू टर्न लेके वापस जाने लगता है जेरेमी। और ये देख के कैथरीन बोलती तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वहां पर साइलस मुझे मार डालेगा, एक तरह से ये सौदा किया होगा उसने, या फिर उसके दिमाग में घुस गया होगा डेमन के में, तुम मत जाओ। तभी हम देखते हैं कि जेरेमी इसकी एक भी नहीं सुनता और वापस ले जाया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कैथरीन क्या करती है, उसका स्टीयरिंग व्हील जबरदस्ती खींचने की कोशिश करती है और जेरेमी के साथ हाथापाई शुरू कर देती है गाड़ी के अंदर ही। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहीं पर शायद मर जाते हैं या फिर उनकी हालत ज्यादा खराब हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि वहां पर साइलस वेट कर रहा था और वहां पर डेमन भी था और डेमन बार बार कॉल कर रहा है बट उसका कॉल नहीं लग रहा और टेंस्ड हो रहा है। और साइलस उसका दिमाग पढ़ के कहता है कि शायद उनका कोई प्रॉब्लम हो गई है, वरना अब तक तो उन्हें यहाँ पर आ जाना चाहिए था और शायद कोई गड़बड़ हो चुकी है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि इस टाइम पे डेमन बहुत ही ज्यादा टेंस हो जाता है जेरेमी के लिए। अब हम देखते हैं कि उस एक्सीडेंट स्पॉट पे हम देखते हैं कि बाहर जेरेमी गिरा हुआ है और वहां पर कैथरीन उठती है और वहां से धीरे धीरे जाने लगती है। और वहां पर हम देखते हैं कि अब तबीयत खराब होने लग रही थी जेरेमी की और उसका खून बहने लग रहा था। और वहीं पर हम देखते हैं कि इस मोमेंट पे उस बानी की आत्मा वहीं पर है और उसको जगाने की कोशिश कर रही है। बट तभी हम देखते हैं कि डेमन वहां पर टाइम पे पहुंच जाता है और गाड़ी रोक के उसको अपनी गोद में ले लेता है और कहता है जेरेमी तुम्हें ऐसे नहीं मरना चाहिए, मैं अलीना को जवाब क्या दूंगा और मुझे तुम्हारा ख्याल रखना था, अगर कोई मारेगा तो मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, कोई और नहीं। और अपना ब्लड पिलाता है और उसका होश में आने का वेट करता है। तभी हम देखते हैं होश में आता है और कहता है कि कैथरीन यहाँ से भाग चुकी है। और ये कहने के बाद बोलता है कोई नहीं तुम सेफ होना, वो ज्यादा मैटर करता है। और तब एकदम थोड़ा शांत हो जाता है मन से। अब हम अगले सीन में मैट को देखते हैं जो एक तरह से अभी भी उसी पार्टी में था और रात तक पार्टी चली रही है भाई इनकी। और तभी हम देखते हैं कि उसको दिखती है एक लड़की जिसको वो जानता है और हमने इसको पहले सीन में देखा था थ्रीसम वाले में। तभी हम देखते हैं उसको देखने के बाद उसका पीछा करने लगता है और एक गली से में जाके मिलता है और कहता है नाडिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और ये कहने के बाद बोलता है तुम तो वही हो ना जिसने हमको लूट लिया था, मुझे और रेबेका को। और बोलती है हाँ मैंने लूट तो लिया था, मुझे बुरा लगा बट इट वाज फन। और तभी हम देखते हैं उसके पास आती है और उसको उसकी रिंग दिखाती है जो गिलबर्ट्स रिंग थी और ये कहती है ये शायद तुम्हारी थी। और ये कहने के बाद मैट बोलता है तुम ये मुझे देने के लिए आई हो 4000 किलोमीटर दूर। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ तुम्हें नहीं चाहिए क्या रिंग। तभी वो पहन लेता है अपनी रिंग और ये पहनने के बाद हम देखते हैं उसकी आंखों में देखती है और कहती है कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आई हूँ। और तभी हम देखते हैं पीछे से बंदा चुपचाप आता है, मैट के सर पे हाथ रखता है और किसी तरह का स्पेल स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही स्पेल करता है हम देखते हैं कि मैट की आंखें काली होने लगती हैं जैसे कि पूरी ब्लैक आईज हो और फिर वापस हो जाती है। और ये देखते हैं हम समझ पाते हैं कि नाडिया कोई और नहीं कोई विच है। अब मैट बेहोश हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है और उसको जमीन पे छोड़ के वहां से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अलीना अपने रूम में वापस जा रही थी कैरोलाइन के साथ, तो देखती है उनका रूम खुला है, मतलब कोई कमरे के अंदर आया। तभी हम देखते हैं कमरे में अंदर जाके देखते हैं कि मेगन का सारा सामान गायब था, उसकी दवाइयां, सो कोल्ड जो उसका सुसाइड लेटर था वो सब गायब है। और ये देखने के बाद कैरोलाइन बोलती है शायद ये स्कूल वाले एक तरह से हर बात को छुपा रहे हैं और यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। तभी हम देखते हैं अलीना उसकी फोटो देखने लगती है कि उसके फोन में उसकी कितनी फोटो है और तब देखती है कि एक फोटो मेगन की उसके पापा के साथ है, अलीना के पापा के साथ उसकी एक फोटो थी। और ये देख के एकदम डर जाती है और कहती है कि शायद इसका कांटेक्ट उससे नहीं मेरे से है और मेगन की जगह शायद वो मुझसे हार्म करना चाहते थे। और ये फोटो दिखाती है कैरोलाइन को और बहुत बुरी तरह से टेंस हो जाती है। अब हम देखते हैं रात के टाइम सोने के टाइम हम देखते हैं कैरोलाइन को एक वॉइस मैसेज आया था टाइलर का
और कहते हैं कि जिस पैक को मैं हेल्प कर रहा हूँ उसे मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है, इस वजह से शायद मैं वापस इस कॉलेज में ना आ पाऊँ और मैं कहीं और एडमिशन ले लूँ और वापस नहीं आ पाऊंगा। मुझे पता है अगर मैं तुम्हारे पास होता तो मुझे जान से मार देती है करने पे, बट मैं इसलिए फोन पे ही तुमको ये सब कह रहा हूँ। ये देखने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन रोने लग जाती है और अलीना साइड में अपने बेड पे लेट रही थी और ये सारी कन्वर्सेशन सुन रही थी और तभी वो बोलती है कोई बात नहीं, वो नहीं आई तो हम तो तुम्हारे साथ। और ये बोलने के बाद देखते हैं हम कैरोलाइन को थोड़ा कंफर्ट देने की कोशिश करती है। वहीं पर हम देखते हैं जब अलीना सो जाती है तो उसको बार बार वही स्टेफन के सपने आने लगते हैं जहां पर वो पानी में डूब रहा है और एक तरह से बहुत ही ज्यादा इमोशनल सपने दिखाई देते हैं उसे। अब हम देखते हैं लास्ट सीन मिस्टिक फॉल्स का, जहां पर सुबह से एक तरह से मेला लगा हुआ था। लास्ट में वहां का मेयर जो बानी का पापा है वहां के स्पीच देने लगता है और अपने टाउन के बारे में कहता है कि हमको एक फैमिली की तरह रहना चाहिए और वहां पर एक पॉजिटिव थिंकिंग और थॉट्स बता रहा था। तभी हम देखते हैं वहां पर स्टेफन एके साइलस आ जाता है और बोलता है मुझे कुछ बोलना है। तभी हम देखते हैं कि बानी का पापा बोलता है तुम रुक जाओ थोड़ी देर स्टेफन, मैं बोलता हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर साइलस उसको कंपल्शन करके उसको रोकता है और कहता है मुझे बोलने दो और कहता है सब लोगों से कि मैंने इस पे माइंड कंट्रोल करके इसको रोक दिया है और तुम सबको भी रोक दूंगा और मुझे मेरी पावर चेक करनी है कि मैं कितनी पावर यूज कर सकता हूँ और मैं कितने लोगों का खून पी चुका हूँ पूरे समर्स में और सारी पावर कलेक्ट कर रहा हूँ जिससे कि मैं तुम सबको हिप्नोटाइज कर सकूं। और ये देख के हम देखते हैं सब लोग एकदम डर जाते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि अपने कंपल्शन पावर से सब लोगों को चुप करा देता है। वहीं पर हम देखते हैं कि बानी का भूत वहीं पर खड़ा ये सारी चीजें देख रहा था और सोच रहा था कि साइलस यहाँ पर ये कर क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो किसी को भी मूव करने के लिए बोलने के लिए मना करता है और सब लोग उसके माइंड कंट्रोल में आके चुप खड़े हो जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं चाकू से बानी के पापा का गला काट देता है और ये देख के बानी चिल्लाती है, रोती है, बट वो किसी को दिख नहीं रही थी और भागती हुई स्टेज के पास जाती है और अपने पापा के पास जाके उसे उठाने की कोशिश करती है और उसके पापा की अब डेथ हो चुकी थी। वहीं पर हम देखते हैं कि अब स्टेफन आगे आता है जो साइलस है और बोलता है कि मैं तुम सब लोगों को एक काम सौंपता हूँ, तुम्हें एक लड़की को ढूंढना है जो बिल्कुल अलीना जैसी दिखती है बट उसका नाम कैथरीन है और उसको ढूंढ के मेरे पास लाना है। और यहीं पर हम देखते हैं कि एपिसोड 1 सीजन 5 का खत्म होता है, दी एंड। अब हमारे पास कुछ थ्योरीज आती हैं, साइलस कितना पावरफुल है और वो कितनी पावर इस्तेमाल कर सकता है एक साथ, इसका हमें अंदाजा भी नहीं था और अब हमें अंदाजा लग रहा है। वहीं पर हम देखेंगे कि कैथरीन का अब क्या हाल करने वाला है साइलस, या फिर उसे मारेगा या फिर उसको एक तरह से वापस वैम्पायर बना देगा। वहीं हम देखेंगे कि कौन है कॉलेज के अंदर जो अलीना के पीछे पड़ा है और उसके रूममेट को भी मार दिया। और वहां पर हम देखेंगे कि मैट के एक तरह से काली आंखें हो गई थी और वो कौन विचेस है जो टाउन में वापस आ चुकी हैं और यहाँ पर रिबेका कहाँ है, उसने उसको सेव क्यों नहीं किया। ये सब थ्योरीज देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो गाइस एट लास्ट मैं कहना चाहता हूँ सीजन 5 पे पहुंच चुके हैं, बट एक चीज कहना चाहूंगा, थैंक्स अ लॉट भाई एंड लव यू ऑल ब्रदर्स ब्रोस भाई, सब लोगों को थैंक्स अ लॉट एंड लव यू ब्रदर्स। तुम सबने इतना सपोर्ट किया है मुझे, इतना मेरे इतने कम सब्सक्राइबर होते हुए भी मेरा एक लॉयल फ्रेंड सर्कल बन चुका है। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे बातें करते हो, इतने अमेजिंग कमेंट करते हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ के रिप्लाई करता हूं, तो मुझे इतना पॉजिटिविटी से भर देते हो और आप मेरी एक एक वीडियो का वेट करते हो और मैं आपके लिए 100% देने की कोशिश करता हूं हर बार। थैंक्स अ लॉट गाइज, मैं इससे ज्यादा क्या कहूं कि आपने एक तरह से मेरे चैनल को खड़ा ही आपने किया, थैंक्स अ लॉट। और आप इतने लॉयल हो कि मेरी ही वीडियो देखते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपके लिए ओरिजिनल और वैम्पायर डायरीज क्या जो सीरीज कहोगे वो लेके आऊंगा, चाहे मुझे कितने भी सब्सक्रिप्शन खरीदने पड़े, नेटफ्लिक्स के, हॉटस्टार के, किसी के भी, मैं आपके लिए वो सीरीज लेके आऊंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग भाई, और ऐसे सपोर्ट करते रहो। मैं आपके लिए अमेजिंग एपिसोड लाऊंगा। सुबह के टाइम में मैं लाऊंगा ओरिजिनल का और शाम के टाइम लाऊंगा द वैम्पायर डायरीज। कल से डेली मिनिमम 2 एपिसोड, और ज्यादा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो थैंक्स अ लॉट भाई इतने सपोर्ट के लिए, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ राइट नाउ। अपना ख्याल रखो, घर पे रहो, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन नहीं भी चल रहा है तो भी घर पे ही रहो, सेफ रहो कोरोना से। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।